नमस्कार किसान साथियों। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एले क्रॉपिंग के बारे में और इसमें आप कैसे अपनी फसल से या अपनी ज़मीन से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी ज़मीन को खाली ना छोड़ के। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो पे जाके और ये वीडियो देख सकता है और उसके बारे में जानकारी ले सकता है। और उसी क्रम में हम आज बात करते हैं एले क्रॉपिंग के अंदर आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि आप फसल को अगर ज़्यादा पास में अगर लगा देते हैं, आपके जैसे कि मेड़ पे जैसे कि आपका पेड़ लगे हुए हैं, ये सब बीच के अंदर लगा रखे हमने, लेकिन मेड़ के पास में भी आप अगर पास में अगर कोई किसी फसल को दूसरे लगाते हैं तो वो उसका पोषण खुद के अंदर ले लेता है। तो उस वजह से काफ़ी सारे जो पौध है वो ख़राब भी हो जाती है या उसको प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपको कुछ एक सावधानियाँ बरतनी होगी। जैसे कि आपको पौधे से मेन जो आपका पौधा है, आपका पेरिनियल भी हो सकता है, आपका फ्लावर का पौधा हो सकता है, किसी भी तरह का आपका या आपका फल का पौधा हो सकता है। तो जो भी आप फसल लगाने वाले हैं इसके बगल में या इसके साइड में, उसका कम से कम आपको 1.5 फीट का जो फासला है या 1.5 फीट की जो दूरी है वो आपको कम से कम रखनी होगी, ताकि आगे चल के ये उस जगह का जो भी पोषक तत्व है पौधे का वो इस फसल को ना मिले। क्योंकि वैसे भी इस फसल के लिए आप हर बार जैसे वाटरिंग, जैसे अब ये वीट की फसल है, गेहूं की फसल है जो लगभग 40 दिन की हो चुकी है, तो इसके अंदर जैसे ही पानी का लगभग 20-25 दिन के अंदर ज़रूरत पड़ती है इसमें पानी की, फर्स्ट इरिगेशन जब होता है। और कई क्षेत्रों में इसे महीने पर भी डालते हैं। तो उसी क्रम में अगर जैसे आपके साथ में जो फसल है, आपकी जो भी फलदार है या आपकी कोई भी फ्लावर की अगर फसल है, उसमें भी आप सेम टाइम पे वाटरिंग कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों के अंदर बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है बड़े पौधों के अंदर भी, तो आप उसके अंदर भी आप साथ में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इस टाइम पे ज़रूरत होती है आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की, क्योंकि पौधे को ग्रोथ करने के लिए, ज़्यादा टिलरिंग के लिए आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालना होता है। तो उसके लिए आप जैविक विकल्प भी काफ़ी सारे अवेलेबल है। और साथ ही साथ यूरिया जैसे कि सिंथेटिक एक फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो किसान काफ़ी यूज़ भी करते हैं, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है कि आपको सर्दियों के अंदर पौधों को अगर बचाना है तो आपको मल्च भी इसमें ज़रूरी है। जैसे कि अभी कुछ जगह पे हट गया है मल्च, ये हमने मल्च किया हुआ है ये। तो ये गर्मियों के साथ साथ में सर्दियों में भी काफ़ी इसका उपयोगिता है, ताकि आपका जो पौधा है वो ठंड से जो डेड ना हो, इस पर दुष्परिणाम ना निकले इस पर। इसके लिए आपको इसका मल्च करना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको खाद का या आपका जो फर्टिलाइज़र है उसको भी बैलेंस रखना है। और साथ ही साथ अगर आपके क्षेत्र में अगर पाला पड़ता है, मतलब कि रात के टाइम पे अगर ज़्यादा ठंड रहती है और पौधे के ऊपर पाला पड़ता है या बर्फ़ जम जाती है, तो उस क्षेत्रों में आप इसे ढक भी सकते हैं पौधों को। फसल में इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फसलों के लिए या गेहूँ की फसल के लिए तो पाला इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है छोटी फसल के लिए, लेकिन आपके जो फलदार जो पेड़ है उन पे ज़्यादा नुकसान करता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए एले क्रॉपिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।